श्रोता हो नमस्कार। दैनिक मराठवाडासाठी प्रस्तुत विचारधन से जीवन क्रांति इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम के संकलक है श्री चंदूलाल मोहनलाल बियाणी, मुख्य संपादक दैनिक मराठवाड़ा साथी। विचारधन से जीवन क्रांति इस कार्यक्रम के आज के एपिसोड में श्रोताओं आप सभी का स्वागत है। आज की एपिसोड की कहानी एक सत्य कहानी है और आप में से कई लोग इस कहानी को जानते हैं। तुकाराम ओंबळे जी, जो कि महाराष्ट्र मुंबई में मुंबई पुलिस कार्यरत एक सहायक पुलिस इंस्पेक्टर थे, जिनकी मृत्यु आतंकवादी से लड़ते हुए 26 नवंबर 2008 के मुंबई हमले में हुई थी। इन्होंने अजमल कसाब को जीवित पकड़ने में सफलता प्राप्त की थी, लेकिन उसी वक्त अजमल कसाब ने उन्हें 20 गोलियों से भून दिया था। इस कारण तुकाराम जी की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। ओंबळे के इस साहसपूर्ण कार्य के लिए भारत सरकार ने वीरता के लिए अशोक चक्र से नवाजा था। हमें इस परिवार को नहीं भूलना चाहिए, इसलिए कि इस परिवार से जुड़ी ये सत्य कहानी आज आप सुनने वाले हैं और उनकी वीरता भी आप जानते हैं। तुकाराम ओंबळे जी की बेटी वैशाली को सर जमशेदजी जीजीभॉय पारसी स्कूल ने अपने वार्षिक दिवस में बुलाया और वहां के छात्रों द्वारा एकत्रित किए गए 3 लाख रुपए उनके हाथ में दे दिए, लेकिन वैशाली ने वे रुपए लेने से इनकार कर दिया। उसने विनम्रता से कहा कि घर से आते समय माँ ने उसे बताया था कि अपनी पिता की आत्मा को शांति मिलने के लिए इस तरह अगर कोई पैसे देता है तो नहीं लेने चाहिए, और आज तक उस परिवार ने ऐसे पैसे कभी नहीं लिए हैं तुकाराम जी के शहीद होने के बाद। तुकाराम जी को छोटे बच्चे बहुत पसंद थे, इसीलिए उस परिवार ने ये 3 लाख रुपए जो थे वह उसी स्कूल में बच्चों के किसी कार्य के लिए खर्च करने का अनुमोदन किया और ऐसी विनती उस ट्रस्ट को की। ट्रस्ट के सचिव माहरूख खरास ने ये कहा कि यह सुनकर कई लोगों के आंखों में आंसू आ गए। हम अपने स्कूल के बच्चों को देने की आदत डालने के लिए ये योजना बना रहे थे कि हमें ऐसे किसी परिवार के प्रति कृतज्ञ होकर हम जो कमाते हैं उसमें का हिस्सा देना चाहिए। ये आदत डालने के लिए ये प्रोग्राम में वैशाली को बुलाया गया था, लेकिन वैशाली ने आज हमारे सामने एक बड़ा उदाहरण देकर बच्चों को प्रभावित किया है। सोलापुर के रयत शिक्षण संस्था ने भी इसी तरह वैशाली और उनकी मां को कुछ देने की पेशकश की थी, तो ओंबळे परिवार ने अपने ही कुछ पैसे डालकर उसी स्कूल में वो पैसा दे दिया था। शहीद तुकाराम जी अपने घर में अपनी बेटियों के साथ किस तरह का व्यवहार करते थे, उनको किस तरह के संस्कार दिया करते थे, ये इस छोटी सी सत्य कहानी से हमें समझ में आता है। उनके द्वारा वैशाली की माँ के द्वारा दिखाया गया ये रवैया हमारे सबके सामने एक ज्वलंत उदाहरण है। हालांकि कोई भी देश या समाज अपने शासकों, राजनेताओं और उद्योगों के द्वारा शासित होता है, लेकिन उस समाज का, उस देश का अस्तित्व समाज के लोगों का दृष्टिकोण, उनके द्वारा किए गए कार्यों और संस्कृतियों पर निर्भर होता है। और इसके दायरे पर देखते हुए ओंबळे परिवार ने जो कार्य किया है वह हम सबको वहां नतमस्तक करता है। शहीद तुकाराम जी ओंबळे और उनके परिवार को विचारधन के सभी सदस्यों द्वारा आज हम सादर प्रणाम करते हैं और सीखते हैं अपने भी बच्चों को इस तरह देने की आदत डालने का हम प्रयास करेंगे। मिलते हैं कल एक नए विचार के साथ, तब तक खुश रहे, सुखी रहे।